नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नेशनल स्टडी में। तो आज हम इस वीडियो में हम सोशल साइंस के वायरल ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। तो वायरल ऑब्जेक्टिव है तो जल्दी से सभी क्वेश्चन को रट लेंगे, यही आप लोग को कल देखने को मिला। क्योंकि वायरल ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि हम इसको खाली अपने राइटिंग में लिख लिए, क्योंकि पेपर था जो बहुत गंदी था, मतलब नहीं दिख रहा था। तो इसीलिए हम क्या किए, इसको अपना राइटिंग में लिख लिए। तो जल्दी से याद कर लिएगा, क्योंकि कल के पेपर में यही क्वेश्चन रहेगा, एकदम पूरा यही क्वेश्चन रहेगा। तो 100% एकदम यही क्वेश्चन रहेगा। तो फटाफट से आप लोग याद कर लिएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। तो फटाफट से एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, पूरा क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं होता। तो हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल होता, तो चीन होता है। चीन शामिल नहीं होता, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल कि नरोत्तम सिंहानू किस देश के शासक थे। नरोत्तम सिंहानू किस देश के शासक थे, तो कंबोडिया के थे। कहाँ के, कंबोडिया के थे। करेक्ट आंसर का जगह डी हो जाएगा। अगला सवाल कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता। तो किस नाम से जाना जाता, तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता, याद रखिएगा। अगला सवाल कि जनरल नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे। किस देश के प्रधानमंत्री थे, तो कंबोडिया के थे। कहाँ के, कंबोडिया के थे, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि हुआ आंदोलन किसने शुरू किया था। हुआ आंदोलन किसने शुरू किया था, तो हुइन फुइन सो ने किया था, याद रखिएगा। हुइन फुइन सो ने किया था। अगला नंबर सवाल है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। तो हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी क्या कहे जाते हैं, तो क्लोन कहे जाते हैं। क्या, क्लोन कहे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि हो चिन मी की सरकार थी, मतलब हो चिन मी की सरकार क्या थी, तो उत्तरी वियतनाम की थी। क्या, उत्तरी वियतनाम की, याद रखिएगा। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से खरी फसल कौन है। यहाँ बताना है कि निम्नलिखित में से खरी फसल कौन होता है, तो चावल धान क्या है, खरी फसल, याद रखिएगा। अगला सवाल कि निम्न में से कौन रेशेदार फसल नहीं है। रेशेदार फसल कौन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल कि लीची उत्पादन के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो मुजफ्फरपुर। क्या, मुजफ्फरपुर, याद रखिएगा। अगला सवाल कि गेहूं है, यहाँ बताना है कि गेहूं क्या है, तो गेहूं क्या है, रबी फसल। क्या, रबी फसल, याद रखिएगा। अगला सवाल कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। रबर की खेती भारत में किस राज्य में की जाती है, तो केरल में। कहाँ, केरल में, याद रखिएगा। अगला सवाल कि प्रारंभिक जीविका कृषि डैश डैश नाम से जाना जाता है, मतलब किस नाम से जाना जाता है, तो ये सभी नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। इस सभी, करेक्ट आंसर का जगह डी हो जाएगा। अगला सवाल कि काली मिट्टी उपयुक्त है, मतलब काली मिट्टी किसके उपजाऊ के लिए अधिक मतलब फायदेमंद है, तो कपास के लिए। क्या, काली मिट्टी किसके लिए था, कपास के लिए, याद रखिएगा। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है, मतलब खतरनाक जोन कौन होता है, तो जोन 5 होता है। क्या, जोन 5 होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल कि किस भूकंपीय तरंग का गहनता सबसे कम होता है। किसका गहनता सबसे कम होता है, तो पी तरंग का। किसका, पी तरंग का। अगला सवाल कि विनाशकारी भूकंप में से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था, मतलब किस वर्ष प्रभावित हुआ था, तो किस वर्ष प्रभावित हुआ था, तो 1934 ईस्वी में। कब हुआ था, 1934 ईस्वी में, तो याद रखिएगा। अगला सवाल है कि निम्न आर्थिक क्रियाओं में से कौन सेवा क्षेत्र से संबंधित है, मतलब सेवा क्षेत्र से संबंधित कौन है, तो बैंकिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैंकिंग, याद रखिएगा, क्योंकि ये तृतीय क्षेत्र में आता। क्या, तृतीय क्षेत्र में आता। अगला सवाल कि आय और उपभोग का अंतर है, मतलब आय और उपभोग का अंतर क्या है, तो बचत कहलाता। क्या, बचत कहलाता, याद रखिएगा। अगला सवाल कि नेपाल की मुद्रण क्या है, मतलब नेपाल का मुद्रा क्या है, तो नेपाल का मुद्रा क्या है, रुपया। क्या, रुपया है, याद रखिएगा। भारत का मुद्रा क्या है, तो रुपया है, याद रखिएगा। अमेरिका के क्या है, तो डॉलर है। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।